ज्ञान उदधि अज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो भगवान् सकल सुपूज्य स्मरणीय श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मंगल में पूज्य साधु समाज सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय विद्वजन प्रबुद्धजन सत्संग प्रेमियों सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम उनकी कुटिया पर पधारे। माता सबरी जब मातंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची उनसे दीक्षा ग्रहण किया और सेवा में लग गई। तो शिष्यों ने कहा माता सबरी से, आश्रम वासी महात्मा लोग ने कहा कि तुम सेवा नहीं कर सकती। लेकिन सज्जनों, माता सबरी बहुत बड़ी रात में आकर सेवा करती थी। कोई देख नहीं पावे, झाड़ू लगा देती थी। झाड़ू आश्रम में कुटिया में लगा देती थी, बर्तन साफ कर देती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए उनके गुरु महाराज। अभी श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज से आप सुन रहे थे कि माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जो सेवा करते हैं उनका शरीर निरोग भी रहता है। और सेवा का फल क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि सद्गुण, अच्छे गुण, सात्विक गुण। सेवक, जो सेवादार लोग होते हैं वे विनम्र हो जाते हैं। सेवादारों में, सेवकों में विनम्रता आ जाती है। सेवादारों में विशेष गुण
वह यह कि उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वैसे तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे है। तो सेवा से सद्गुण आया करता है और उससे जीवन सुखमय होता है। अगर सेवा भाव नहीं हो तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख और चैन नहीं होगा। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। उनको न सुख मिलेगा न चैन मिलेगा। गुजरात में एक सांसद थे, कभी वे मंत्री भी बने। उनको बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। नौकर चाकर रखते थे, नौकर ही भोजन बनाया करता था। बहुत सारे नौकरों में जो एक नौकर था बड़ा ही आज्ञाकारी था, अब बहुत सेवा करता था। उस नेता की हर बात को वह मानता था, उसकी बात को कभी काटता नहीं था, उसकी बात को कभी उल्लंघन नहीं करता था, उनकी कही हुई बातों में कभी तर्क वितर्क नहीं करता था और छाया की तरह उनकी सेवा वह नौकर करता था। वह लीडर, वह नेता, वह मिनिस्टर नौकर को नौकर नहीं कहने लगा, बेटा कहने लगा, बेटा। सज्जनों, वह जब बीमार पड़े, देखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो नौकर के नाम से 900 करोड़ रुपये लिख दिया। 900 करोड़। सेवा बल, सेवा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। माता सबरी की सेवा को देखकर मातंग ऋषि ने भक्ति की खजाना उनको दे दिया और माता सबरी से कहा कि तुम यहीं रहना, श्री राम भगवान का मनुष्य अवतार होगा, भगवान राम के रूप में आएंगे और तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे कुटिया में आएंगे। सबरी अपने गुरु की बात को गांठ में बांध ली और वहां से कहीं नहीं गई। यद्यपि दूसरे ऋषि मुनि लोगों ने उनको बहुत कष्ट दिया। जिस तालाब से पानी भरती थी, मुनियों ने कहा कि इस तालाब से तुम पानी नहीं भरेगी, नहीं तो ये तालाब छूट जाएगा और पवित्र हो जाएगा। सबरी को कहा गया था कि तुम हम लोगों के सत्संग में आकर नहीं बैठेगी। बहुत तरह का बंधन उन पर दे दिया था। खाए सबरी के बेर, देख ऋषि मुनि रोई।
पलटू साहब कहते हैं कि सबरी माता के जूठे बेर को भगवान खाए। देख कर ऋषि मुनि रोने लगे कि हम तो बुलाते रहे प्रभु मेरे यहाँ, लेकिन भगवान हमारे कुटिया पर नहीं पधारे, लेकिन सबरी के यहाँ भगवान जूठे बेर खा लिए। क्योंकि गुरु की बातों में बहुत निष्ठा थी, श्रद्धा थी। गुरु ने कहा कि तुम यहीं रहोगे, यहां से हिलना मत, जगत परिवर्तन मत कर देना। सज्जनों, गुरु वाक्य में जिनको निष्ठा है, गुरु वाक्य में जिनको श्रद्धा है, गुरु वचन को जो हृदय से मानते हैं, गुरु आज्ञा का जो अक्षरशः पालन करते हैं, उन्हीं के घर भगवान पधारते हैं। ऋषि मुनि ने कहा कि उधर मत जाइए, वो तो छूत जाति की, सबर जाति की है। प्रभु अगर आप वहां चले गए तो आपकी भी पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान मुनियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, भगवान माता सबरी के ही कुटिया पर पधारे। यही है गुरु भक्ति का प्रमाण। जो गुरु की बात मान लेंगे, भगवान तो उनके घर जरूर आते हैं। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। लोगों के पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी मेधा नहीं है, उतनी प्रज्ञा नहीं है, उतनी रितंभरा नहीं है, फिर भी कहते हैं कि आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या है? कौन सी बात है? जो गुरु की आज्ञा को माने, गुरु के वचन को माने, गुरु की वाणी पर, गुरु के वचन पर श्रद्धा रखे और गुरु की आज्ञा पर चले। गुरु की क्या आज्ञा है? गुरु की आज्ञा है गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुखमन के छीना नाल से अमृत की धारा बह रही। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर। दीक्षा लिए गुरु मंत्र नहीं जपा जा रहा है, गुरु का ध्यान नहीं करते हैं। सहजोबाई कहती हैं कि सार ध्यान गुरु का ही ध्यान है। भगवान शंकर भी यही कहते हैं, सभी संत यही कहते हैं, गुरु विकार रहित लेकिन सच्चे गुरु होने चाहिए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का, अब भटके बारंबार। कोई व्यक्ति अगर झूठे गुरु के पक्ष में चले गए, झूठी गुरु के फेरे में चले गए, तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, ऐसे लोगों की दुर्गति हो जाती है। तो गुरु भी पक्का और गुरु भी सच्चा होना चाहिए, सच्चे और पक्के। सज्जनों, संसार में हम आप देखते हैं कि नकली नोट अगर हाथ में लग जाए, नकली नोट अगर 100 के या 500 के अगर 5-10 नोट हाथ में आता है तो लोग सोचता है कि अब क्या करेंगे, इसको कहाँ चलेंगे।
पता लगे कि ये नकली नोट है। अभी जो भारतीय मुद्रा है, भारत का जो रुपया है, अब तो कम नकली नोट है, नहीं के बराबर है। जब इससे पहले जो 500 के नोट होते थे, बहुत फेक नोट होता था, नकली नोट होता था। आज किसी के हाथ में जाए और पता लगे कि ये नकली नोट है तो घूमता रहता था कि किसी को दे दो तो काम चल जाए। लेकिन असली नोट जिसके पास, उसको डर ही नहीं लगता। उसको डर किस बात की? जब नकली नोट से संसार में काम नहीं चलता है तो नकली गुरु से काम चलेगा। गुरु नकली नहीं होना चाहिए, गुरु झूठा नहीं होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि झूठा गुरु के फेर में पड़ोगे तो एक नहीं, द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। वो शब्द जो सार शब्द का द्वार है वह कभी मिलेगा नहीं, और बहुत बार भटकन होगा, जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे। सबरी माता को सच्चे गुरु मिले, पक्के गुरु मिले तो भगवान उनके घर बना दे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु पूरे और सच्चे होने चाहिए। गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, उनके बड़ाई का अंत नहीं, कितनी उनकी स्तुति की जाए। सज्जनों, माता सबरी के आश्रम पर, कुटिया पर भगवान पधारे हैं और माता सबरी भाव विभोर हो गई और भगवान को खिलाती है बेर। और भगवान कहते हैं कि तुम बेर खिलाती है, लेकिन बेर खिलाने में देर मत करो, बेर मत कर। सबरी बेर मत कर। बेर मतलब बोलते हैं ना कि अपराह्न मेले के बाद मतलब बेर हो गए, बेरिया हो गया, मतलब देर मत करो बेर खिलाने। इतने स्वादिष्ट सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि जूठे बेर सबरी के खाए, अब बहुविधि स्वाद बताइए। माता सबरी भगवान को बेर दे रही थी, भगवान खाए जा रहे थे। हर बेर का स्वाद भगवान अलग अलग बता रहे थे, हर बेर का स्वाद अलग अलग था। ऐसा नहीं कि सब बेर का स्वाद एक ही था, नहीं। सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि जूठे बेर सबरी के खाए, वो भी जूठा बेर। विचित्र बात है, बहुत तरह से लोग कहते हैं कि बोले कि सबरी माता पेड़ में, जिस पेड़ के बेर मीठे होते थे उसी को तोड़ कर रखे थे, सीधा जूठा नहीं खिलाई। कुछ कहते हैं कि नहीं, बेर तो तोड़ लाई थी, लेकिन जो बेर मीठा था बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, महापुरुष तो कहते हैं कि नहीं, माता सबरी के पास इतना बेर था क्योंकि उनको तो प्रतीक्षा थी कि भगवान आएंगे। कुछ बेर सूखे थे, कुछ बेर कच्चे थे,
कुछ बेर मीठे थे, कुछ बेर खट्टे थे, लेकिन कौन से बेर खिलाया है? तो चखती थी। जो बेर मीठा होता था भगवान को दे देती थी। भगवान ये विचार नहीं करते थे कि झूठा बेर खिला रही। सूरदास जी महाराज तो साफ लिखते हैं, इसमें कौन सी बात, किससे पूछे? संत झूठ थोड़ी बोलेंगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि झूठे बेर सबरी के खाए। भगवान झूठा बेर खाए सबरी माता के, और बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अनेक प्रकार से स्वाद बताए भगवान, जितने बेर उतने स्वाद भगवान बताते गए। बोले कि अब दूसरा भी तो भगवान मांगते थे कि देर मत करो, बोले वो दो। सबरी जब वो देती थी, चख करके देती थी, तो भगवान कहते थे कि इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। हर बेर का स्वाद भगवान अलग अलग बताते चले गए। धन्य है माता सबरी। और उस माता सबरी के प्रसंग को संत जो हुए, उस प्रसंग के बाद जो संत हुए, उस घटना के बाद जो इस धराधाम में संत हुए, सभी संतों ने माता सबरी की भक्ति की बड़ाई की। सज्जनों, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बल अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। इस जगत के ठाकुर, ठाकुर मतलब मालिक, मालिक मतलब ईश्वर परमात्मा, जिनका भों टेढ़ा हो जाए, जिनकी भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाए, तो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाए। ऐसे भगवान। हिंदू कवि ने लिखा है, सागर सप्त उछलते देखा, जिनकी भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो सातों सागर तूफान हो गया, उबलने लगा सागर। ऐसे भगवान। अर्जुन कहाँ? अर्जुन जीव, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर। अपने ठकुराई को भूल गए कि वो जगत के मालिक है, नियंता है। साधारण रथ को चलाने के लिए सारथी बन गए भगवान। क्यों? क्योंकि अर्जुन में बड़ा प्रेम था। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सबरी माता में बहुत प्रेम है। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन में, उद्धव में, इन सभी भागवत पुरुषों में बहुत प्रेम था। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे सबरी माता में भी बहुत प्रेम था। तब भगवान वहां जूठे बेर खा खाकर स्वाद का तूफान करते थे। अभी मैंने निवेदन किया था, पलटू साहब ने कहा, जूठे बेर सबरी के खाए, देव ऋषि मुनि लोग। इसलिए साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, उस दरबार में, उस ईश्वर के दरबार में, उस सदगुरु के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उनको दूसरा कुछ प्यारा नहीं है। आपकी सेवा कैसी है, आपका प्रेम कैसा है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़ी गा रहे हैं, और साथ साथ संसार का चिंतन भी कर रहे हैं। चिंतन ये है
क्या चिंतन है? अनेक तरह का चिंतन लोग करते हैं। बेटी की शादी नहीं हुई, कैसे होगी? स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु महाराज से कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति दीजिए, वहां बेटी की शादी कैसे होगी इसकी चिंता कर रहे हैं। खेत पानी नहीं लगा है, सींचना है उसे। संत लोग मना नहीं करते हैं, किसान खेती करें, लोग अपनी बेटी और बेटे का विवाह करें, लोग अपना व्यापार करें, पुलिस अपनी ड्यूटी करे, डॉक्टर अपनी ड्यूटी करें, इंजीनियर अपनी ड्यूटी करें, मिनिस्टर अपनी ड्यूटी करें। कीजिए, करने के लिए मना नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता कि ये मेरा बेटा है, तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा था मेरी क्या जिम्मेवारी लगे? सतगुरु भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने को कहते हो पिता और बेटा जो है वो तुम्हारा है, तो इसमें सतगुरु की क्या भूमिका रहेगी? पूछता हूँ कभी कभी अच्छे भक्तों से कि बेटा किसका? बोले महाराज आप ही का, गुरु महाराज का। तो मन गदगद हो जाता है। ये बेटी किसकी है? बोले ये गुरु महाराज की दी हुई बेटी, गुरु महाराज की ही बेटी है। आप किसके हैं? बोले मैं भी गुरु महाराज का ही हूँ। लेकिन ये बोलने के लिए नहीं, ये मन में भी वैसा रहना चाहिए। नहीं तो बोले सत्संग सुने ऐसे ही बोलेंगे। मन में यह बात हो जानी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। एक बार सारी जिम्मेवारी उनको दे दीजिए, तब देखिए कि जीवन में कितना चमत्कार होता है। लेकिन आदमी जिम्मेवारी उनको दीजिए, पुरुषार्थ आप कीजिए। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए। पुरुषार्थ करना है, लेकिन सारी जिम्मेवारी, सारा का सारा समर्पण उनके चरणों में कर दीजिए। यही तो संत महात्मा लोग सिखाते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पूजा हो जाए। यह पवित्र भाव है, यही जीने की कला है। जो इस तरह से नहीं जीते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती रहती है, बाधाएं आती रहती है, विघ्न आता ही रहता है, समस्याएं खड़ी होती रहती है। अनेक तरह की समस्याओं से जीवन घिर जाता है, बंध जाता है। तो मैं प्रसंग सुना रहा था आपको, प्रसंग सुना रहा था कि माता सबरी के यहाँ भगवान पधारे और भगवान पधारे हैं तो माता सबरी हाथ जोड़ती है। पहले तो सेवा और सेवा के बाद सुमिरन। सेवा और सुमिरन ये दोनों होना चाहिए जीवन। सबरी हाथ जोड़कर कहने लगी, बेर खिला करके हाथ जोड़कर कहने लगी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अब बोलती है माता सबरी, प्रभु आपकी किस प्रकार से स्तुति करो? कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़पति भारी। कदाचित साधारण आदमी होता ना भगवान की जगह पर, तो पहले बोलते कि पहले बताते थे कि तू अधम जाति का बेर नहीं खाता। लेकिन भगवान पहले सुनते हैं। सबरी बोली जा रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। नारियों में भी मैं अधम नारी हूं, और उन अधमों में भी इतने अधम हूं कि मंद हूं और पाप की राशि हूं। अघारी पाप की राशि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्मह मैं मति मंद अघारी। पाप राशि
भगवान ने कहा कि अब ज्यादा मत बोलो माता जी, मैं तो तुझे देख लिया है। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। भगवान कहते हैं रघुपति यानी भगवान के वंश में हुए एक राजा रघु को जब सत्संग नहीं मिलता था तो रघु भोजन भी नहीं करते थे। राजा रघु ऐसे हुए। सज्जनों, सत्संग नहीं मिलता था तो राजा रघु तड़पने लगते थे कि आज संतों का दर्शन नहीं हुआ। संत महापुरुषों का वाणी है, पुरुषों की वाणी नहीं सुनी। उस जमाने में किताबें नहीं हुआ करती थी। आप कहेंगे किताब नहीं थी क्या, पढ़ लेते? फोटो नहीं था, संत महात्मा का देख लेते। उनका फोटो होता था ना किताब होती थी। ये सब तो अब हुआ। सज्जनों, राजा रघु ऐसे हुए, व्याकुल हो जाते थे सत्संग सुनने के लिए, संतों के दर्शन को पाने के लिए। इसीलिए भगवान को रघुपति कहा। राजा तो बहुत हुए, मानधाता इत्यादि बहुत सारे राजा हुए, दिलीप हुए, सगर हुए, लेकिन रघुपति केवल भगवान को कहा गया। तो भगवान को गोस्वामी जी कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। जो भक्ति करते हैं वही मेरे रिश्तेदार हैं, भगवान कहते हैं, वही मेरे संबंधी हैं, वही मेरे रिलेटिव्स हैं। जो भक्ति करते हैं और जो भक्ति नहीं करते हैं उससे मेरा कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। दे आर नॉट माई रिलेटिव्स हु इज नॉट कमिटिंग द टाइम इन द डिवोशन। जो भक्ति में अपना समय नहीं देते, भगवान कहते हैं कि वो मेरे नहीं है, मेरे प्रिय नहीं है। भगतिहीन, भगवान कहते हैं कैसा है वो व्यक्ति? बादल को आप लोगों ने देखा होगा कि बादल आता लेकिन उसमें पानी नहीं होता, बरसता नहीं। भगवान कहते हैं कि भगतिहीन नर सोहई कैसे? अब बिनु जल बारिद देखिए जैसे। शोभाहीन है वह बादल जिसमें पानी नहीं, जो बरसता नहीं। सज्जनों, अब भगवान कहते हैं कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। सावधान, पहले ये सारी बात कर करके भगवान ने कहा बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, बी अवेयर। भगवान भक्ति तत्व का निरूपण करने चले, भक्ति तत्व के बारे में बताने के लिए चले, भक्ति की विशद व्याख्या करने के लिए चले, भक्ति के प्रकार, कितने प्रकार की भक्ति होती है उस बात को भगवान कहने के लिए चले। लेकिन कहने के पहले भगवान क्या कहते हैं कि सावधान सुनो अब धरु मन माही। ऐ माता सबरी, सावधानी से सुनिए मेरी बात, सावधान हो जाओ। अगर सावधानी से सत्संग के वचनों को नहीं सुनेंगे तो पल्ला कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे जीवन आज से पहले का था, अस्त व्यस्त जीवन, उलझा उलझा हुआ जीवन, बखेड़ा में पड़ा हुआ जीवन, झंझटों से लिप्त जीवन, अशांति से भरा हुआ जीवन, दुख दारिद्र से
भरा हुआ जीवन, ये जीवन फिर वैसे ही रह जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो, सावधानी के साथ सुनो। सावधानी से सुनेंगे क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। भक्ति की बात सुनाने जा रहे हैं जिससे मनुष्य को सभी प्रकार का सुख मिलेगा, सभी प्रकार का सुख, सब प्रकार का सुख। सज्जनों, हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की वांछा है, सुख की अपेक्षा है। Everybody is willing to have the happiness, peace and prosperity. ये सब चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। जीवन में सावधानी की जरूरत है। आपके गांव में अनाउंस करने के लिए कभी कभी आता होगा तो सब लोग कान देते, सुनो जी क्या बता रहे, क्या सूचना आई है। फोन आपके कान में होता है और सावधानी से नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर शिक्षक की बात विद्यार्थी सावधान होकर न सुने, ध्यान से न सुने तो बात समझ में नहीं आएगी। गुरु की बात अगर शिष्य ढंग से न समझे, न सुने सावधान होकर, तो उन्हें भी ज्ञान लाभ नहीं होगा। डॉक्टर की बात अगर पेशेंट ध्यान से नहीं सुनेगा तो खाने का कोई टैबलेट खा लेगा, कोई टैबलेट खाने की कोई दवाई तो खा लेगा और कोई दवाई। सावधानी की जरूरत हर जगह है सज्जनों। भक्ति में तो पूरे सावधान होना है। अबर की खेप भगति की लादी, वनिज की होते भारी। ये मनुष्य जीवन में भक्ति का खेप है। इस बार का जो खेप है वो भक्ति का खेप है। इसी जीवन में भक्ति को कर सकते हैं, भक्ति को आत्मसात कर सकते हैं, भक्ति को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, भक्ति को पूरा कर सकते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि सावधान। और ये देखिए, रास्ता पर जब व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो सावधानी से चलाता है। सड़क पर चले, अगर ध्यान उधर गया, इधर उधर गया तो पता नहीं किधर गिरेगा, किस गाड़ी से टकरा जाएगा। तो सावधानी की जरूरत हमेशा है। हम लोगों को भी चाहिए कि भक्ति के मार्ग में बिल्कुल सावधानी के साथ चलें। क्यों? श्रुति भगवती कहती है, श्रुति भगवती कहती है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत्व बदल। यह मार्ग छुरे की तरह तीक्ष्ण और दुस्तर है। जो डगमगा जाएगा वो कट जाएगा और जो सीधा चलेगा वो कटेगा। छुरे के धार पर चलना कोई साधारण बात है? सर्कस में आपने देखा होगा, जो लड़कियां होती है सर्कस में, वो छुरे के धार पर चलती है, उनका पैर नहीं कटता है। लेकिन कोई किसी को डर हो जाए कि इस पर पैर कट जाएगा, डगमगाया कि पैर कटा। जो डगमग करेंगे उसके पैर कट जाते हैं, उनका पैर कट जाता है। और जो नहीं डगमगाता है, सीधा जो चला जाता है, उसका पैर नहीं कटता। यही तुलसी साहब कहते हैं कि सीधे चला जाना वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया। इस भक्ति मार्ग में जो सावधानी से सीधे चलते हैं
तब उसको परेशानी नहीं होती है। यह राह कैसा है? तुलसी साहब कहते हैं कि यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रो बरो, जिसने तुझे बंधा दिया। सज्जनों, तुलसी साहब कहते हैं कि यह राह मंजिल इश्क है, यह प्रेम का मार्ग है। और ध्यान दीजिए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से प्रेम करेंगे, नारी नर से करेंगे और नर नारी से करेंगे। ध्यान दीजिए, नारी अपूर्ण और नर भी अपूर्ण, तो प्रेम वहां कैसे पूर्ण होगा? परमात्मा पूर्ण है, सद्गुरु पूर्ण है, इसलिए वहां पूर्ण प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। लोग तो चमड़े में भूल जाते हैं, बाहर के सौंदर्य में भूल जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कबीर साहब की एक पंक्ति बोला करते थे कि देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है। मिठाई पर वर्क लगता है, वो कहते हैं वर्क सोने का लगा है और गोबर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई पर वर्क सोने का लगा दिया जाए तो जो खाएगा वो पछताएगा कि नहीं? दुनिया ऐसी है, इसलिए पूर्ण प्रेम पूर्ण तभी होगा जब संत सद्गुरु भगवान ईश्वर के चरणों में प्रेम करेंगे, क्योंकि वहां पूर्ण प्रेम है। वहां वासनात्मक प्रेम नहीं है, वह प्रेम वासना रहित है, वह प्रेम कामना रहित है। जो वासनात्मक प्रेम में पड़ जाता है अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है। इसलिए सज्जनों, यह राह मंजिल इश्क है। इश्क मतलब प्रेम, यह मार्ग प्रेमियों का है, जो परमात्मा के चरणों में प्रेम करता है, जो ईश्वर के चरणों में प्रेम करता है। और यही बात सद्गुरु महाराज कहते हैं कि हे प्रेम रूपी सद्गुरु प्रेमी मुझे बना दो। सद्गुरु प्रेम रूप में प्रेमी मुझे बना दो, मुझे भी प्रेमी बना दो। तो सज्जनों, भगवान माता सबरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति करने जा रहा हूं। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो कहाँ डरिए बड़े घरों मन माही। मेरी बात को अपने मन में धारण कर लो। और तब भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग, पहली भक्ति है सत्संग। जो लोग सत्संग करना प्रारंभ कर देते हैं वे पहली भक्ति में दाखिल हो गए। सत्संग, भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति क्या है? संतन कर संगा, संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंग। जब सत्संग में बैठते हैं तो प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए, आनंद मन से सुनिए। जब भी सत्संग में बैठें तो सब ओर से अपने को समेट कर महापुरुषों की वाणी को सुनिए। आज कोई भी कुछ बना है तो सुन करके ही बना है, तो महापुरुषों की वाणी को खूब आनंद मन से सुनिए, ध्यान देकर प्रेम से मुदित मन से सुनिए। ये दूसरी प्रकार की भक्ति है।
मैं समास रूप में कहने जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रसंग पर तो महीनों महीना बोला जा सकता है, लेकिन समास रूप में भगवान अब तीसरी भक्ति की चर्चा करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज, गुरु के चरण कमल की सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित भक्ति, मान रहित, जो मान रहित भक्ति करते हैं वे हनुमान जी जैसे हो जाते। हनुमान जी का नाम आप सुने, उनकी मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चौक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति लगी रहती है। जितने मंदिर हनुमान जी की है उतनी मूर्ति और उतने मंदिर किसी भी देवता के नहीं है, जितने हनुमान जी के। हनु मतलब कहते हैं, हनु मतलब होता है जीव, हनु मतलब ये खुदी भी होता है। सूर्य भगवान को फल समझ करके खाने में, बताइए कितने प्रतापी पुरुष थे बचपने में। सूर्य को फल समझ लिया हनुमान, जैसे ग्रसे मुंह में लिए हाहाकार मच गया। पौराणिक कथा है, सब देवता लोग घबरा गए। इंद्र ने जोर से वज्र मारा, ठुड्डी पर मारा तो ठुड्डी नीचे चला गया। आप देख सकते हनुमान जी को ठुड्डी नहीं होती, नीचे रह गया। महापुरुषों ने कहा कि ये तो पौराणिक कथा है, लेकिन हनु का अर्थ होता है जीव, मान। हनु मान, मान मतलब मान सम्मान से जो परे, जो जीव मान सम्मान से परे हो गए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तथा मानाप मानियो हो, गीता में भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में जो होते बोले, निंदा स्तुति सब उनके लिए बराबर है। निंदा करे तो विचलित नहीं होते, प्रशंसा करे तो उद्वेलित नहीं होते। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा सा गाली एक दो दे दे तो हालत खराब हो जाती है, अपमान कर दे तो हालत खराब हो जाती है। हनुमान जी कैसे हैं? मान अपमान से परे हैं, इसीलिए मान अपमान से परे जो होते हैं उसे संत कहते हैं। ऐसे संत हुए हनुमान जी और किए कुबेश, कुबेश में, वेश संतों के वेश में नहीं रहे, जानवंत हनुमान। सज्जनों, ये हनुमान जी संत हैं और मान सम्मान से परे हैं। वही अभी हम निवेदन कर रहे थे कि मान रहित होकर अब गुरु की सेवा भी कर रहे हैं और मान भी खोज रहे हैं। गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, सम्मान भी खोज रहे हैं। उसमें भी गुरु से ही अगर मान खोजने लगे तो कबीर साहब ने कहा कि अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। तो गुरु से मान नहीं, गुरु को मान देना है, गुरु का सम्मान करना है। गुरु का सम्मान क्या है? उनके आज्ञा का पालन करना। सज्जनों, भगवान कहते हैं तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा अकरई कपट तजिगा। चौथी भक्ति के बारे में, जब गुणगान कीजिए तो कपट छोड़ करके कीजिए, कपट नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि
मुझे कपट छल और छिद्र पसंद नहीं। तो जो कपट रहित गुरु की सेवा मान रही थी। अब फिर पांचवी भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मंत्रों का जाप। मंत्र जाप लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, बोले ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, इससे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे भक्ति मेरी पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ये मंत्र ठीक ठाक है कि नहीं है। मंत्र पर अगर संशय हो गया तब तो काम ही खराब हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ। पांचवी भक्ति है। यहाँ तक स्थूल भक्ति की चर्चा है, फिर सूक्ष्म भक्ति की चर्चा है, यहाँ तक सगुण साकार भक्ति की चर्चा है पांचवी भक्ति तक। उसके बाद निर्गुण निराकार की भक्ति का वर्णन भगवान करते हैं 5। और उधर जो 4 भक्ति है वह सूक्ष्म भक्ति है। 5 और 4 9 प्रकार की भक्ति भगवान वर्णन करते हैं। अब जो छठी भक्ति है वह निर्गुण निराकार की भक्ति है। भगवान कहते हैं कि छठदम शील अविरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति शीलता, छठी भक्ति दृष्टि योग, दमशीलता का साधन। जो दमशील का साधन जानता है वही समशील हो सकेंगे, जो दमशील नहीं होंगे वे समशील नहीं हो सकेंगे। दम मतलब काला विश्व और शम, उसका अर्थ क्या हुआ? महापुरुष कहते हैं इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर संयम। जिसकी इंद्रियां संयमित है, ये जो दृष्टि योग की साधना संत मत में बताई जाती है, सज्जनों ये कोई साधारण युक्ति नहीं है, ये कोई साधारण साधना नहीं है। इसको जो करेंगे दमशीलता का साधन करेंगे, ऐसे व्यक्ति विकार रहित हो जाएंगे। उनके संस्कार बहुत ही परिमार्जित हो जाएगा। तो सज्जनों, ये छठी भक्ति है दृष्टि साधन, ज्योतिर्ध्यान, विद्युत ध्यान। और 7वीं भक्ति है काला सो, यहाँ नहीं है, दंत 100 और 9 है, सम साधन है। ये सम साधन समता प्राप्त तब होती है जब कोई साधक नादानुसंधान की क्रिया करने लगता है, शब्द की खोज कर लेता है, शब्द खोज मन बस करे, असहज योग है ये। इस शब्द खोज मन बस करे, सत्य नाम निज सार है, यह तो झूठी थी। सार शब्द की साधना, शब्द साधना जो करने लगते हैं उसका मन वश में हो जाता है, फिर वो समता को प्राप्त कर लेते हैं। सतनाम निज सार है, सतनाम यानी सार शब्द की पकड़ से हो जाती है। और तब इस शरीर के बारे में तब से यह अनुभव होने लगता है झूठी देह है, झूठा शरीर है, ये थोड़े काल के लिए है, ये साधन के लिए है, साधना के लिए है। सज्जनों, 7वीं भक्ति चर्चा करने के बाद भगवान 8वीं भक्ति के बारे में कहते हैं, आठम यथा लाभ संतोषा। यथा लाभ हो जाता है उसी में संतोष, संतुष्टि हो जाती है। सपनों नहीं देखा पर दोषा, किसी के दोष को कभी नहीं देखता।
फिर नवी भक्ति है कि नवम सरल सब छल ही ना मम भरोस ये हरख न दीना। छल रही, सबसे छल रही, सरल है। नवमी सरल भक्ति है, निश्चल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, अकपट हो जाता है। और तब उनको एक ही एक परमात्मा का भरोसा। गुरु महाराज यही सिखा है, एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। यह बात तब सिद्ध होगी जब नवी भक्ति जीवन में नवी भक्ति का आविर्भाव हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा। यही महापुरुष कहते हैं कि हम आपको नव प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये नवमः जिनको एके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। आपकी भक्ति सभी प्रकार से सफल है, दृढ़ है। भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन का परम फल क्या है? जीव पाता है निज, यानी अपने को, निज स्वरूप को पा लेता है। जीव को यह बोध हो जाता है कि मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्य है वेद का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अब ब्रह्म हूं। जानत तुम्हें हो जाए, जानते जानते वह वही हो जाता है। जैसे पानी का बूंद समुद्र में चले जाने से समुद्र हो जाता है। बूंद तो छोटा सा, आप अपने घर से बूंद ले जाकर, पानी का बूंद ले जाकर गंगा जी में गिरा देंगे तो पूरा बूंद क्या हो जाएगा? गंगा जी। और गंगा जी जब समुद्र में चली जाती है तो पूरा समुद्र हो जाता है। आपके घर का जो बूंद था वो व्यापक समुद्र हो गया। उसी तरह से यह परिच्छिन्न जीव जो लिमिटेड है, परिच्छिन्नता में है, यह जीव जैसे ही परमात्मा में मिल जाता है स्वयं परमात्मा हो जाता है। यही भगवान नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। और माता सबरी तो एक माध्यम है, वह उपदेश सर्वसाधारण जनसाधारण सबके लिए है। तो उस भक्ति को, नव प्रकार की भक्ति को करें। पहली भक्ति संतों का संग है। सज्जनों, संतों का संग हम करें तो उधर जो 8 प्रकार की भक्ति है वह होती चली जाएगी। पुरुषार्थ में कभी ढिलाई नहीं, पुरुषार्थ करते रहें और जीवन को सफल और धन्य करते रहें। समय 5:30 होने को है और इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि सुबह मैंने कहा था कि सर्वप्रथम धारहरा निवासी श्रद्धेय श्री नरेश बाबू मुझसे फोन करके यह कहा कि श्रद्धेय श्री वीरेंद्र बाबू